This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः भाद्रपदकृष्ण प्रतिपदा दिनांक 2 सितंबर 2020 पातंजल योग सूत्र मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या ततसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु कर्मसाधनं कलिष्टिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तत् भवेत्। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनितरास्पदयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययलम्बनावृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयासम्प्रमोषस्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यान्तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मृतारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यातिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानात् वा क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गुरुकालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविरति भ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानुवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमेघयत्व श्वासप्रश्वासाविक्षेपसहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसि स्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहद्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्सततं जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधिः निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः कृतम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्ज संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान् निर्बीजः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं स्त्रियोन्नपानो ऐश्वर्यम् इति दृष्टविषयरविभक्तस्य वैदेह्यप्रकृतिलयत्वप्राप्तानुश्रविकविषये वितृष्णस्य दिव्यादिव्यविषयसंप्रयोगोऽपि चित्तस्य विषयदोषदर्शिनः प्रसङ्ख्यानबलात् अनाभोगात्मिका हेय उपादेय शून्यवशीकारसंज्ञा वैराग्यम्
तो ये इसके बारे में विवरण हो चुका था। तत्परम पुरुष ख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम, उसके आगे वाला जो है उससे जो श्रेष्ठ है वो पुरुष ख्याति होने के बाद गुण वैतृष्ण्य की कैवल्य का अनुभव होने के बाद जो पर वैराग्य निर्माण होता है वो गुण वैतृष्ण्य रूप पर वैराग्य बताते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्तः पुरुष दर्शनाभ्यासात् तच्चुद्धि प्रविवेकाप्यायितः बुद्धि गुणेभ्यः अव्यक्त व्यक्त धर्म केभ्यः विरक्तः। तो जो गुण है सत्व रजस तमस, चाहे अव्यक्त हो या व्यक्त हो, इस तरह जिसके धर्म व्यक्त या अव्यक्त इस प्रकार के हो, उसमें से विरक्त हो जाता है। तो जिन सत्व रजस तमस इनके कारण ख्याति निर्माण होती है, तो उसके ऊपर एक वैराग्य निर्माण हो जाता है। जैसे कि मैंने कल बात की थी कि सुखम हम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, ये अनुभूति हमें जागने के बाद होती है। मुझे गहरी नींद लगी और कुछ भी पता नहीं चला, तो ये स्मृति रूप अनुभूति इस प्रकार के स्मृति रूप है। और जब हम उसका अनुभव ले रहे थे उस गाढ़ निद्रा का, तब हमें कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब उससे जागे तब पता चला कि हाँ बहुत अच्छी निद्रा लगी थी इस प्रकार से। तो उस तरीके से ये जो तीन गुण है सत्व रजस तमस, उसमें से पहले रजस और तमस ये दूर होते रहते हैं, और फिर भी सत्वगुण की वजह से ज्ञान होता रहता है इस प्रकार से। और इस अवस्था में जब कैवल्य का अनुभव ले रहे हैं तो वो सत्वगुण से है, लेकिन उस समय में वो प्रतीत नहीं होता है, ताकि उससे जब नित्य दशा हो जाती है, फिर से वृत्ति सारूप्य हो जाता है, तब पता चलता है कि मुझे इस प्रकार का साक्षात्कार हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ ऐसा। हाँ, तो एक पर वैराग्य निर्माण होता है कि जो वशीकार संज्ञा को वैराग्य से भी श्रेष्ठ इस प्रकार का है। तो ये जैसे कि कल बात हुई थी, ये अनुभूति का ही विषय है, और उसको कह नहीं सकते कि ऐसा ऐसा मुझे प्रतीत हुआ इस प्रकार से, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसीलिए ये नहीं वो नहीं इतना ही बता सकते हैं, लेकिन क्या है एक्चुअली उसके बारे में बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। तो व्यक्त अव्यक्त धर्म के विरक्त, तो आप्यायितः बुद्धि। तो इन्होंने कुलट कर ने कहने की कोशिश की थी कि बुद्धि वैसे वशीकार संज्ञक वैराग्य में भी बुद्धि को ये मालूम हो जाता है, और पुरुष दर्शनात् विरक्त पुरुष दर्शनाभ्यासात्, तो उस कैवल्य का अनुभव लेने का अभ्यास शुद्ध विवेक प्रविवेक आप्यायितः, शुद्ध प्रविवेक आप्यायित इस प्रकार की बुद्धि गुणेभ्यः अव्यक्त व्यक्त धर्म के विरक्त है। तो चरकाचार्य ने जो बात बताई थी कि मनोबुद्धि समाधान अर्थ तत्व परीक्षण इस प्रकार से,
दोनों का समाधान होना जरूरी है। वो बुद्धि का समाधान बाद में इस प्रकार के होता है, हाँ, इस प्रकार से होता है। और फिर ये जो गुणवैतृष्ण्य रूप पर वैराग्य वो प्राप्त होता है इस प्रकार से। तद्वयं वैराग्यं तत्र यद उत्तरं तद् ज्ञान प्रसाद मात्रं यस्योदये सति योगी प्रत्युदित ख्यातिरेवं मन्यते। प्राप्तं प्रापणीयं क्षीणाः क्षेतव्याः क्लेशाः छिन्नः क्लिष्टः पर्वाभव संक्रमो यस्याः विच्छेदात् जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायते। ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम् एतस्यैव हि नान्तरीयकं कैवल्यम्। तो तद्वयं वैराग्यम, तो दोनों प्रकार के वैराग्य है, एक वशीकार संज्ञक वैराग्य और उसके श्रेष्ठ गुण वैतृष्ण्य रूप वैराग्य इस प्रकार का। इन्होंने एक ऐसा जिक्र किया था कि तृष्णा और वितृष्णा ये दो छोर है। जितनी तृष्णा प्रबल होगी उतनी वितृष्णा भी प्रबल। उसको जो बिल्कुल अपोजिट है तृष्णा विरहित होना, इस प्रकार से ये भी होता रहेगा इस प्रकार से। फिर भी बुद्धि इसे मान ले, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी। तो तज ज्ञान प्रसाद मात्र, तो ज्ञान प्रसाद मात्र इस प्रकार का ये वैराग्य है। यस्योदये सति योगी प्रत्युत ख्यातिरेवं मन्यते। तो उस वैराग्य का आरंभ होने से, उसका उदय होने से प्रत्युत ख्यातिरेवं मन्यते, जैसे कि मुझे ख्याति अब उदित हुई है इस प्रकार का, अब ये मोक्ष ज्यादा दूर इस प्रकार का नहीं है। प्राप्तम प्रापणीयम, जो कुछ मुझे प्राप्त करना था प्रापणीय, वो प्राप्त हो गया। अभी करने लायक इस प्रकार का कुछ नहीं रहा। क्षीणाः क्षेतव्याः कलाः क्लेशाः, जो क्षेतव्य इस प्रकार के क्लेश है जिनको क्षय करना, जिनका क्षय करना है, वो क्षीणाः, वो क्षीण इस प्रकार के हो गए। छिन्नः श्लिष्टः पर्वाभव संक्रमो यस्या विच्छेदात् जनित्वा म्रियते मृत्वा च जाए। तो पर्वाभव संक्रम ये जो है वो भी श्लिष्ट जो चिपका हुआ था वो छिन्न, वो भी दूर इस प्रकार का हो गया। और उसी के कारण निर्माण होने पर मृत्यु होना और मृत्यु होने पर फिर निर्माण होना, ये परंपरा टूट गई। उस योगी के लिए जो इस प्रकार के पर वैराग्य को जिसने प्राप्त किया है, उसके लिए ये जन्म मरण की श्रृंखला अब टूट गई इस प्रकार की है। ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम एतस्यैव हि नान्तरीयकं कैवल्यम। और फिर इसके लिए कैवल्य अब ज्यादा दूर इस प्रकार का नहीं है। गोरखकर जी ने इसके बारे में जिक्र किया है कि कैवल्य अब क्षेतव्य का मतलब जिसको क्षीण करना है, ये जो क्लेश है शुरू में ही बताया गया था। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्ति जो है 5 प्रकार की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस प्रकार से। तो शुरू में जो क्लेशदायक वृत्ति है वो नष्ट हो जाती है। बाद में जो अक्लिष्ट इस प्रकार की वृत्ति है वो भी चली जाती है, उसका भी क्षय हो जाता है। और फिर वृत्तियों का इस प्रकार से क्षय होने के कारण वृत्ति सारूप्य इतरत्र, ये जो कंडीशन है, ये दूसरे वृत्ति से स्वरूपता आत्मा की हो जाना, ये कम होने लगता है इस प्रकार से है। और फिर ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा, ये ज्ञान की पराकाष्ठा इस प्रकार की है। फिर भी ज्ञान है, ये सबसे अहम मुद्दा है कि इसमें फिर भी ज्ञान है।
और ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञेय और ज्ञात, ये जो त्रिपुटी बताई गई है, इसका नाश होना, ये नष्ट हो जाना, एक रूप हो जाना, ये वास्तव में कैवल्य है। कि मैं खुद ही देखने वाला हूँ, खुद को ही देखने वाला हूँ, और जो ज्ञान है वो भी मैं ही हूँ, इस प्रकार से दूसरा कोई है ही नहीं, इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल समझ में अवस्था इस प्रकार की है। तो वो कैवल्य का अनुभव कर लेता है, लेकिन ये कुछ देर के लिए इस प्रकार का रहता है, बाद में वो फिर से विचित दिशा में आ जाता है। लेकिन उसको ज्ञान रहता है कि मैंने इसका अनुभव किया है, इस प्रकार से। जैसे गहरी नींद के बाद उठकर मैं अनुभव महसूस करता हूँ, मैं मुझे स्मृति हो जाती है कि हाँ, मुझे गहरी नींद लगी थी। उसी प्रकार मैंने कैवल्य का अनुभव किया, ये उस व्यक्ति को समझ में आता है। लेकिन व्युत्थान दशा, वित्तीय दशा फिर से आ जाती है, तो फिर से वृत्ति सारूप्य इस प्रकार का हो जाता है। इस अवस्था को आगे अगर बढ़ाते जाएंगे तो जन्म मरण, ये जो संसार चक्र है, उससे मुक्ति इस प्रकार से हो जाती है। और फिर उसके लिए कैवल्य ज्यादा दूर इस प्रकार का नहीं है। आगे का भी देख लेते हैं एक बार, और फिर मराठी में जो विवरण है उसके बारे में जरा। वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः, संप्रज्ञात समाधि जो है उसके बारे में बताते हैं। अथोपायद्वयेन निरुद्ध चित्तवृत्तेः कथम उच्यते संप्रज्ञातः समाधि। सो ये जो उपाय दो बताए, अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोध, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास के बारे में नैरंतर्य, सत्कारा, सेविता, दृढ़ भूमि वगैरह वगैरह जो बताया। और वैराग्य के बारे में वशीकार औद्यिक वैराग्य और गुण वैतृष्ण्य रूप वैराग्य, ये दो बताए गए। इन दोनों उपायों से निरुद्ध चित्तवृत्ते, चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर कथम उच्यते संप्रज्ञातः समाधि। तो किस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि को कहते हैं? वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। तो इसमें चार ये अवस्थाएं ये है, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ये चार संप्रज्ञात समाधि के अवस्थाएं हैं। संप्रज्ञात का अर्थ है कि जिसका ज्ञान हो गया। तो ये अनुभूति रहती है, और अनुभूति का परिवर्तन स्मृति में हो जाता है। अनुभूति उस समय में होती है जब कैवल्य का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसका संस्कार रह जाता है, और वित्तीय दशा में उसको स्मृति रूप से हमें मालूम होता है। इस प्रकार वितर्क चित्त से आलम्बने स्थूल आभोग, जो पहला जो है वितर्क, तो इसमें स्थूल आभोग इस प्रकार का है, उसका आलम्बन जो है। तो ये किसी एक वस्तु के ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित करना, ये और ये स्थूल इस प्रकार की है। मेरे को लटकर जी ने इसके बारे में काफी बताया है कि कोई इष्ट देवता वगैरह इस प्रकार का हो, उसकी मूर्ति हो, या सूर्य, गायत्री जो अपने जिसके बारे में बताया गया है, वो सूर्य सविता नारायण, उसकी कोई छवि छवि वगैरह इस प्रकार से हो, या देवताओं की कोई छवि हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शंकर हो, जो भी हो, इस प्रकार से उसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित करना, ये स्थूल आभोग इस प्रकार का है। सूक्ष्म विचार, जब आलंबन स्थूल के बजाय सूक्ष्म इस प्रकार का हो जाता है, सामने नहीं है फिर भी मेरे मन में है, और उसी के ऊपर मेरा कंसंट्रेशन हो जाता है, तो ये विचार, विचारात्मक संप्रज्ञात है। आनंदोल्लाद, तीसरा जो है वो आनंद इस प्रकार का। तो इसमें आह्लाद, एक आनंद की अनुभूति इस प्रकार की रहते हैं।
एकात्मिका संविदस्मिता तत्र प्रथमः चतुष्टायनगतः समाधिः सवितर्कः, द्वितीयः वितर्कविकलः सविचारः, तृतीयः विचारविकलः आनन्दः, चतुर्थः तद्विकल अस्मिता मात्र इति। सर्वे एते सालंबनाः समाधयः। तो एकात्मिता संविदस्मिता, तो मैं और वो चैतन्य एकात्मक है, भिन्न नहीं। ये समझ पाना, ये अस्मिता, ये जो आखिरी अवस्था इसकी बताई, उसके बारे में कहा गया। एकात्मिका संविद अस्मिता तत्र प्रथमः चतुष्टयानुगतः समाधि सवितर्क। तो प्रथम समाधि जो है उसमें सवितर्क है। द्वितीय वितर्क विकल सविचार, दूसरे में वितर्क विकल इस प्रकार का हो जाता है और सविचार समाधि होती है जिसमें विचार का अधिष्ठान रहता है। तृतीय विचार विकल आनंद, तृतीय जो है उसमें विचार भी विकल हो जाते हैं और सिर्फ आनंद की अनुभूति इस प्रकार की होती है। चतुर्थ विकल तद विकल अस्मिता मात्र, और अंत में आनंद भी नहीं रहेगा, केवल उस चैतन्य का अस्तित्व है, इतना ही समझ पाएंगे। सर्वे एते सालंबनाः समाधयः, ये चारों जो है वो सालंबन समाधि इस प्रकार से बताए गए। तो कोलटकर जी ने इसके बारे में काफी बहस की है। कि पहली जो है वो सवितर्क समाधि इस प्रकार की दुआ तीसरा हाँ। तो चित्त के आलंबन के लिए स्थूल आभोग होना, ये एक इसका सवितर्क समाधि इसका ये आवश्यक इस प्रकार का। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चित्त बाह्य विषयों से उसका भोग इस प्रकार का हो जाए, ये स्थूल आयोग है। तो सवितर्क संप्रदाय समाधि में आलंबनात्मक भाव वस्तु हमें चुननी है और उसके ध्यान में इंद्रिय द्वारा चित्त को विषय उपभोग मिले, लेकिन बाकी वृत्तियों का निरोध इस प्रकार का हो जाए और तत्वगुण संपन्नता उसमें बढ़ती जाएगी और फिर आगे का जो सूक्ष्म अभ्यास करने का है उसकी भी पात्रता इसमें उत्पन्न हो जाएगी। तो उन्होंने काफी बहस की है कि कहाँ पे बैठे, ये कहाँ कहाँ पे करे, इसके लिए जो प्रयास करने हैं वो कहाँ पे करें। तो शांत निर्भय मनोनुकूल इस प्रकार का स्थल होना चाहिए। अगर पास में कोई नदी या जलाशय हो और वृक्षराजी आसपास में हो, लता लतादिकं के पुष्पों का सुगंध भरा वायु वहां से बह रहा हो, तो इस प्रकार का स्थल ध्यानाभ्यास के लिए सर्वात बेहतरीन इस प्रकार का है। रामदास स्वामी जी ने शिवथरगढ़ में जो उपासना की थी उसके बारे में ऐसा है कि शिवथरगढ़ में ये जगह ऐसी है कि जहां कोई भी लहरें नहीं है, किसी भी प्रकार की लहरें वहां प्रवेश नहीं करती। तो सूक्ष्म जो हमें मालूम न हो लेकिन वहां वास्तव में हो, इस प्रकार से भी कुछ भी वहां नहीं है। शिवथरगढ़ की ये खासियत इस प्रकार की है। तो उसी प्रकार से ये तो ऐसा नहीं है यहाँ वृक्षराजी वगैरह इस प्रकार का बताया गया है, लेकिन जहां अपना मन केंद्रित हो सके, लक्ष्य के ऊपर केंद्रित हो सके, इस प्रकार की जगह होनी चाहिए। अगर ऐसी जगह नहीं है तो घर में ही देवगृह में ऐसी जगह बनाए इस प्रकार। और ज्यादा ऊंचा भी आसन न हो, ज्यादा नीचे भी नहीं हो। तो चैलाजन कुशोत्तर, ये गीता का रेफरेंस उन्होंने दिया है
कि पहले गर्भासन, उसके ऊपर मृगाजी और उसके ऊपर वस्त्र, दौत वस्त्र या नौकरी, इसमें नौकर का वस्त्र इस प्रकार का वो रखे। और समम काय शिरो ग्रीवम, काय शिरो और ग्रीव एक स्तर में इस प्रकार के हो, हमें अच्छे स्थिति में बैठना है। ये पृष्ठवंश जो है वो सीधा होना चाहिए, इसमें जो नेचुरल वक्रता है उसको छोड़कर सीधा इस प्रकार से बैठना है, इस प्रकार से। और फिर स्वस्तिकासन, पद्मासन इस प्रकार का धारण करें। और प्रातः काल के हमारे वर्ण श्रमोचित जो नित्य कर्म है, उसके बाद आचमन प्राणायाम ये करके म चित्ता शुद्धि वृक्ष शुद्धि क्षय परपूरक ज्ञान दीप्ति लाभ द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम यथाशक्ति योगानुष्ठान करिष्ये, इस प्रकार का कुछ संकल्प उसमें करना है। हाँ। तो मेरे चित्त की जो अशुद्धि है उसके क्षय पूर्वक, उसका क्षय होकर ज्ञान दीप्ति लाभ द्वारा, उसके जो ज्ञान दीप्ति इस प्रकार की होगी श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ, उसके द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, इसलिए यथाशक्ति योगानुष्ठान करिष्ये, मैं मेरे शक्ति के अनुसार योगानुष्ठान कर रहा हूँ, इस प्रकार का संकल्प करना है। और उनका ये बताना था कि कम से कम एक प्रहर यानी कि 3 घंटे ये करना है। और अच्छा साधक है तो 2 बरस इसमें लग जाते हैं कि आपको संप्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाती है, इस प्रकार से करने से। हाँ, झोंक नहीं लगे इसमें निद्रा नहीं होनी है। जागरूक ही रहना है, आलम्बन पर चित्त स्थिर करना है, और ये धीरे धीरे अभ्यास से बढ़ेगा। तो इसके बारे में फिर आलम्बन के लिए क्या लेंगे, इसके बारे में हमें सोचना है। 2 प्रकार की उपासना होती है, एक सकाम और एक निष्काम, इस प्रकार से। तो सकाम अगर है तो हमारी कुछ वासना है, हमारी कुछ कामना है कि मुझे ये चाहिए वगैरह, इस प्रकार से। तो इनका कहना है आगे कि सकाम भी हो तो भी उससे बाकी वृत्तियों का निरोध हो जाता है। सिर्फ जो ईप्सित है उसके बारे में हमारी वृत्ति स्थिर हो जाती है, सारूप्य इसका हो जाता है, लेकिन बाकी विषयों से हम परावृत्त इस प्रकार के हो जाते हैं। तो ये भी ठीक है, अगर आप निष्काम कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन शुरू में हम सब काम भी करेंगे तो भी अच्छा है, चलेगा इस प्रकार से। तो ईश्वर कृपा या आत्म साक्षात्कार के लिए अगर योगाभ्यास करते हैं तो वो सकाम नहीं होता, ऐसा इनका कहना है। बाकी कुछ चीजों के लिए हम कर रहे हैं तो ये सकाम हो जाएगा, लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर कृपा के लिए या आत्म साक्षात्कार के लिए, क्योंकि ये भी आखिर एक कामना है, ये भी आखिर एक इच्छा है, और उसका भी आगे त्याग करना। लेकिन शुरू में बाकी इच्छाओं से विरक्त होने के लिए इस इच्छा को पकड़ के रखें। हाँ, मैं आत्म प्राप्त ज्ञान के लिए ये सब कर रहा हूँ, इस प्रकार का आत्म साक्षात्कार के लिए कर रहा हूँ, इस प्रकार। विषय वैतृष्ण्य, गुण वैतृष्ण्य ये इसका फल इस प्रकार का, ये इस प्रकार के अगर साधना करते जाएंगे तो विषयों के बारे में वितृष्णा इस प्रकार की हो जाती है कि जिन विषयों से मुझे सुख प्राप्त हो रहा था उनसे भी हम विदा लेते हैं। दुख जिससे प्राप्त होता है उनको तो विदा लेना ही है, लेकिन सुख जिस विषयों से मुझे प्राप्त होता था उनसे भी वैराग्य की भावना इस प्रकार की निर्माण होनी चाहिए। तो ये निष्काम कर्म ही होता है। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। तो भूतेषु धर्माविरुद्धः कामः अहम अस्मि। कृष्ण बताते हैं कि प्राणी मात्र में जो धर्माविरुद्ध इस प्रकार का काम है, जो धर्म का अनुकूल या धर्म का अविरोधी इस प्रकार का जो काम, वो मैं हूं, ऐसा कृष्ण भगवान बताते हैं।
तो ये सकाम होने पर भी ये निष्काम जैसा काम करता है, अगर आत्म साक्षात्कार ये हमारा उद्देश्य इस प्रकार का है। ईश्वर प्रीत्यर्थ आत्म साक्षात्कारार्थक किया जाने वाला योगानुष्ठान ये सकाम नहीं, और इसके लिए सात्विक आलम्बन होना जरूरी होता है। तो गायत्री मंत्र से सहस्त्र लक्ष्मी भगवान सूर्य नारायण, इसका तेजोमय दीप्य दैदीप्यान तेजो मंडल, अथवा षडगुण ऐश्वर्य संपन्न भगवान शंकर विष्णु इत्यादियों के पाषाणमय काष्ठमय मृण्मय मूर्ति, उस चित्र, उनके इनमें से कुछ भी आलम्बन हो सकता है। तो हमारे लिए जो आराध्य दैवत इस प्रकार का रहेगा, उसका हम आलम्बन बनाएंगे, चाहे उसकी मूर्ति हो, चाहे उसका चित्र इस प्रकार का हो। और फिर ध्यानाभ्यास के पूर्व उपास्य देवता की यथानुशक्त्या जो भी पत्र पुष्प फल वगैरह वगैरह हमें प्राप्त होगा, उसकी पूजा करनी है, अर्चना करनी है, या मानसोपचार से पूजा करनी है। केवल मानसिक भाव से मैं अर्चना कर रहा हूँ, हाथ में साधन कुछ भी नहीं है, इस प्रकार का सोचना है। तो सुकुमार मनोहर सुगंधी फूलों की माला अर्पण करना, कस्तूरी जैसे सुवासिक अगरबत्ती जलाना, वातावरण सात्विक रखना इस प्रकार, और उपास्य देवता का मंत्र का जप करके ध्यान आरंभ करना। ये जब शुरू में धीरे धीरे स्पष्ट वर्णोच्चार, और फिर वो अपने ही कान में हम सुन सके इतना लो पिच में, इस प्रकार से कम आवाज में करना, इस प्रकार से। असं जरी याच्यातली नसलं तरी निश्चयात्मिका बुद्धी असू द्या असेल, तर ते सगळी याला लागेल त्याच्याशिवाय कोणाला नाही असेल. आम्हाला ज्याला भागवत ऐकत होते त्याला तरी नाही प्रत्येकाने मानस पूजा करायची, तुम्हाला जसं करावं असं वाटतं ते. त्याच्यातून एक गोष्ट सांगितली होती, वासनाचा दोष, त्यामुळे त्याची पूजा त्याची चालू होती. त्याच्या एकदम लक्षात आलं की अरे आपण देवाला साखर पण जास्त नसली, साखर जास्त घातली, साखर पण जास्त घातली, त्या मानस पूजेत पण तर ते असं तरी निर्णय घेतलं की तिसऱ्या देवांचा हा स्थिर केला नाही, जेवढी आहे तेवढी, म्हणजे इतकी त्या याच्याशी एकरूपता यायला लागते, जरी तो ती वृत्ती जात नसेल किंवा माहित नाही काय, पण जरा गंमतशीर आहे. मानस पूजा में भी हम अहंकार को नहीं छोड़ते, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा थोड़ा सा उसमें है। तो अगर इसके साथ में वीणा, झांझ या चिपड़ा, इस प्रकार से जो कुछ उपकरण हो सकते हैं वो कर सकेंगे इस प्रकार का, और फिर चित्त एकाग्र करने का प्रयास करें। अभी ये इस्कॉन वाले जो है, ये काफी पढ़े लिखे लोग हैं, सभी ज्यादातर बीटेक एमटेक इस प्रकार के पढ़े हुए हैं, और उसमें कृष्ण का ध्यान करना और कृष्ण का भजन कीर्तन ये सब करना, भक्ति इस प्रकार से एक अहम हिस्सा होता है उनके पूरे जीवन शैली का, इस प्रकार से। तो ये भक्ति एक अलग चीज है, और वो करते रहना चाहिए जब हम उपास्य देवता के सामने इस प्रकार से बैठे हैं, इस प्रकार से। तो पुष्पादिकों का सुगंध है, बंद वायु है, प्रशांत लहरी सुख, स्पर्शेंद्रिय सुख इस प्रकार का है, और मंत्रार्थानुसंधान पूर्वक ईश मूर्ति का ध्यान हम कर रहे हैं इस प्रकार से, तो उसमें तन्मयता हो जाती है। हाँ, तो स्थूल अभोग रूप सवितर के समाधि इस प्रकार का कहा जाता है। लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर कहीं भटकना नहीं, जिस आलम्बन पर हमें ये सब करना है उसी आलम्बन पर हमारा ध्यान वहां पे रहना चाहिए। तो इसमें इंद्रियों का कुछ विषयों से संयोग हो रहा है, हम कुछ गंध ले रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो भी हमारा ध्यान सिर्फ उपास्य मूर्ति की तरफ इस प्रकार का, तो बाकी इंद्रियों के विषय होते हुए भी जब हम
उसी के ऊपर हम लक्ष्य केंद्रित करते हैं तो ये सवितर्क समाधि हो जाती है इस प्रकार का। मनाला एका ठिकाणी पकडून थोडंच आहे ते. तेच तर चित्तवृत्ती निरोध तोच आहे ना. तो ये सवितर्क समाधि इस प्रकार का है। तो सगुण परमेश्वर के भक्ति के जो नवविधा भक्ति बताई गई है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, ये नवविध भक्ति इस प्रकार की कही गई है। इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। और ये इस्कॉन वाले लेक्चर देने के लिए, व्याख्यान देने के लिए भी घर पे आते हैं। अगर आपका एक ग्रुप है और आप उनसे इसके बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं तो उनमें ये प्रवचन कीर्तन गुणस्मरण वगैरह वगैरह सब होता है और फिर ज्ञान भी बटाते हैं और उसके बाद में प्रसाद भी होता है। तो जिस तरीके से हम भक्ति कर सके उतनी सभी तरीके से ये भक्ति करना इसमें ये आवश्यक इस प्रकार का है। इसमें एका नामस्मरण आणि भक्तीचा फरक काय आहे? नहीं, नामस्मरण ये बाकी अगर कुछ नहीं रहा और सिर्फ नामस्मरण करते हैं तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा तल्लीन हो जाना ये आवश्यक है। जो उपास्य देवत है उसमें तुम्हारा तल्लीन हो जाना आवश्यक है। तो किसी भी तरीके से करो, केवल नामस्मरण से भी तुम अगर तल्लीन हो जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोंदवलेकर महाराज का जो है श्री राम जय राम जय जय राम ये जब करते रहो, जब भी दूसरा कुछ काम नहीं करते हो तो ये जब होना ही है इस प्रकार से। जब किसी काम में व्यग्र हो उसमें भी अगर ये हो सकता है तो करते रहो, ऐसा उनका कहना है। तो तज्जपास तदर्थ भावनम, ये आगे इस सूत्र आएगा, ओंकार के बारे में बताया एक्चुअली। तो ओंकार का जप करते हैं तो तदर्थ भावना, उसका जो प्रयोजन है वो हम उसी में लग जाते हैं इस प्रकार। तो इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो बाकी जो वृत्तियां हैं उनका निरोध होगा। केवल हमारा मन इस वितर्क समाधि में, सवितर्क समाधि में हमारे बाह्य आलंबन पर स्थिर इस प्रकार का हो जाता है। चाहे अन्य विषय भी वहां पे मौजूद हो तो भी हम उसी में लगे रहते हैं और ये एक अहम चीज है। याच्यामध्ये एक काय होतं माहितीये का, म्हणजे आपल्याला जे संस्कार म्हणजे आज काय सोमवार आहे शंकर काय ते असं आपलं उपास करेल आपल्याला कळतं का नाही मला माहित नाही, पण आपण असे डायव्हर्ट होत जातो कधी चमत्कारी, तर त्याला काय त्यांनी दिलंय? एक ही आलंबन हो तो ज्यादा अच्छा है, उसके ऊपर कंसंट्रेशन कर सकेंगे। हर रोज अगर अवलंबन बदलता जाए, क्या सोमवार इसके लिए शंकर का करना है, आज मंगलवार इसके लिए गणेश का करना है वगैरह, तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन स्थूल आलंबन ये महत्वपूर्ण है और फिर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन होना ये महत्वपूर्ण। हमारा चित्त इधर उधर अगर भटक रहा है, शुरू में ऐसा हो सकता है कि हम सामने बैठे हैं और फिर भी मन इधर उधर घूम रहा है इस प्रकार से, तो उसको फिर से आलंबन पर ले आना कि नहीं नहीं, मैं अभी ध्यान करने के लिए बैठा हूँ और ये धारणा इस प्रकार की है कि मुझे इसके ऊपर लक्ष्य केंद्रित करना है। तो भटकेगा, फिर से उसी वृत्ति में आ जाएगा। ऐसा बार बार होता रहेगा और धीरे धीरे इसका अभ्यास होने से वो वहां पे रममाण होने लगेगा। फिर बाकी वृत्तियां जो है वो हमारे ध्यान में नहीं आएगी, ऐसा होगा। तो अभ्यास के बारे में जैसे नैरंतर्य और सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि इस प्रकार का जो बताया गया है, दीर्घकाल करते रहना है, निरंतर करते रहना है और सत्कारा सेवित होना है कि बड़े आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक हम अभ्यास कर रहे हैं इस प्रकार से। तो इसके लिए सबसे अच्छा मुहूर्त तो सुबह का ही है। इनका ये कहना है कि ये सुबह जल्दी 3-4 बजे उठ जाते थे और इस समाधि में लग जाते थे।
इस प्रकार से 3-4 घंटे तक, जो 3 घंटे तक चलना है। तो बाकी सब लोग सोए हुए हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, ये गीता में भी वचन आया है कि जो सभी प्राणी मात्र के लिए निद्रा है, उसमें संयमी व्यक्ति जागता रहता है इस प्रकार से। तो जिसने इंद्रियों का दमन किया है, इंद्रियों पर निग्रह प्राप्ति किया है, वो बाकी लोगों के लिए वो शायद निद्रा का समय है, इसके लिए नहीं है। तो ये ऐसा करते थे कि सुबह जल्दी उठ के इस प्रकार से बैठते थे और दोपहर में 1 घंटे की निद्रा लेते थे। ऐसा कर रहे थे और उनको काफी आयु भी अच्छी इस प्रकार की मिली। सविचार, इसके बाद में ये सविचार समाधि के बारे में बताते हैं कि प्रतिदिन 3 घंटे इस प्रकार का करना है और 2 बरस इस प्रकार से करते रहेंगे तो पक्वावस्था उसकी प्राप्त हो जाती है। इसमें कम ज्यादा हो सकता है, 2 बरस से ज्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं। ज्ञानेश्वर जैसे व्यक्ति को, जिन्होंने 21वें बरस में संजीवन समाधि ले ली, उनका यह सब पूर्वाभ्यास पहले पिछले जन्म में ही हुआ था, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। तो शुरू में न समझते हुए वे वाक्य आलम्बन पर भी जाने लगता है, चित्त जो है वाक्य आलम्बन पर भी जाने लगता है। पुनः पहले जो उपास्य देवता है उस आलम्बन पर आ जाता है और इस प्रकार से जब जब ये दूसरी किसी विषय की तरफ दौड़ता है तब तो उसका इंद्रिय निग्रह करके उसको फिर ये उपास्य देवता के ऊपर लाना है। और इस प्रकार से अगर बार बार करते रहेंगे तो चित्त वहीं पे लीन होने लगता है इस प्रकार। और जल्दी अगर भटकता है तो भी जल्दी वापस आ जाता है। इसमें पक्व होने का लक्षण बताता है कि ध्यानाभ्यास के लिए बैठने पर तुरंत मन ध्येयाकार इस प्रकार का हो जाता है। ध्यान स्थिति प्राप्त होगी तो समझिए कि आपका अभ्यास इस प्रकार का हो गया और उसमें आप काफी तरक्की कर चुके हैं इस प्रकार से। तो बाह्य विषयों का चिंतन अभी नहीं होता, उसका जो विक्षेप इसमें आ रहा है, इस उपासना में आ रहा है, वो विक्षेप आता नहीं है। तो जलाशय का सानिध्य, देवघर वगैरह, ध्यानाभ्यास तीर्थ, जो निर्धारित समय वगैरह वगैरह है, आसान आदि, इनकी आवश्यकता नहीं रही। यह हमारे सूक्ष्म विचार में रह जाता है। ये जो आलम्बन है वो हमारे सूक्ष्म विचार में रह जाता है। बाकी कुछ भी नहीं हो तो भी हमारी समाधि उसमें लग जाती है। तो ये समझ लेना कि हम सवितर्क समाधि से सविचार इस प्रकार की समाधि में पहुंचे हैं, अगली अवस्था उसकी प्राप्त होगी। तो जब तक हमें स्थूल विषय की आवश्यकता हो, स्थूल आलम्बन की आवश्यकता हो, तब तक हमें वो स्थूल आलम्बन सामने रख के करना है। एक बार ये विचारों में स्थिर हो गया ये आलम्बन, कि अब उसके सामने होने की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है, मेरे विचारों में ही वो आलम्बन स्थिर इस प्रकार का है, तो जहां कहीं मैं हूँ, जैसा हूँ, मैं उसमें लीन हो जाऊंगा इस प्रकार से। तो जब तक ये स्थूल की अपेक्षा है तो तब तक सविचार समाधि नहीं होती। लेकिन जब जब स्थूल आलम्बन की आवश्यकता नहीं रहेगी तो हम सविचार समाधि में पहुंच गए, ऐसा समझ सकेंगे। तो उस मूर्ति का केवल विचार भी मन में आता है तो चित्त तदाकार इस प्रकार का होने लगता है। तो ये समझ लेना कि हाँ, अब वो सवितर्क समाधि से सविचार समाधि में पहुंच गया इस प्रकार। तो हमारा विशिष्ट काल है, विशिष्ट स्थल है, ये निर्बंध इसमें नहीं रहते हैं। और हम लोगों के दृष्टि से हम खा पी रहे हैं, बोल रहे हैं वगैरह वगैरह, फिर भी मेरा आलम्बन स्थिर है। तो अंदर से मैं उस आलम्बन पर विचारों के द्वारा स्थिर इस प्रकार का हो जाता हूँ।
तो मन बार बार ध्येयाकार होता रहता है कि वो दूसरे किसी आलम्बन पर काम कर रहा है, वृत्ति सारूप्य दूसरे आलम्बन से है, तो भी ये ध्येयाकार होते रहता है। इस प्रकार बीच बीच में जहां कहीं फुर्सत मिले वो ध्येयाकार हो जाता है। तो आते जाते बैठते या उठते इस प्रकार के कुछ भी काम कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो सविचार समाधि की अवस्था में वो जो आलम्बन है वो हमारे विचारों में स्थित है, बाह्य आलम्बन की जरूरत इसमें नहीं है। और इस अवस्था से हम आगे वाली अवस्था जो सानंद समाधि इस प्रकार की है उसमें जा सकते हैं। तो इसमें पक्वावस्था फिर से प्राप्त होती है सविचार समाधि में, इस प्रकार से संप्रज्ञात समाधि में। तो एक आनंद आविर्भूत होने लगता है मन में, एक कहना है। तो जैसे एक निर्वात प्रदेश में एक दीप अति शांत तरीके से जल रहा है, उसी प्रकार एक आनंद की अनुभूति आने लगती है, ऐसा उनका कहना है। तो रजोमल दूर हो जाता है और अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य इस प्रकार का सुख उसको प्राप्त होने लगता है। तो फिर भी अभी बुद्धि है क्योंकि ज्ञान है, मैं इस आलंबन पर चित्त केंद्रित कर रहा हूँ, उसका मुझे ज्ञान हो रहा है, मैं अलग हूँ वो अलग है, ये इस प्रकार की स्थिति रहती है और मेरे बुद्धि को उसका ज्ञान होते रहता है। तो इसलिए रज तम ये क्षीण होते जाते हैं, रजोमल दूर हो जाता है। और ये जो आनंद मिलने मिलने लगता है उसके जरिए बाकी सब सुख उसको सुख नहीं देता। जो इंद्रियों द्वारा मुझे सुख मिलते थे, प्राप्त होते थे, उसकी कोई कीमत अब नहीं रही। मुझे खुद का आनंद मैं ले रहा हूँ, तो उस बाकी आनंदों की कुछ जरूरत इस प्रकार का नहीं है। एक कुछ महत दुख भी उसके ऊपर आ पहुंचा या उसको झेलना पड़ा, तो भी उसका चित्त विचलित नहीं होता। गानू सर कहा करते थे कि भगवान बुद्ध शुरू में वो सब बाकी जनों का दुख देखकर बहुत दुखी इस प्रकार के हुए। बोधि वृक्ष के नीचे जब उनको आत्मज्ञान होगा, साक्षात्कार हुआ, तो बाहर तो दुख वैसे ही था ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, बाहर का दुख ऐसा ही चल रहा है, फिर भी अभी वो शांत थे, विचलित नहीं हुए, उन दुखों से विचलित नहीं हुए। जो शुरू में इससे विचलित होते थे उससे विचलित नहीं हुए इस प्रकार से। कोलटकर सर ने एक बताया था कि घटना केवल घटना होती है, उसमें से सुख प्राप्त करना या दुख प्राप्त करना अपने ऊपर निर्भर होता है। और अगर सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दुख प्राप्त मत करो। वास्तव में प्रत्यक्ष में लाना काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। हम ऐसा समझ सकते हैं रास्ते से गुजर रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया है और हमारे पहचान वाले कोई नहीं है तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है, एक्सीडेंट तो होते रहते हैं, ऐसे क्या करते हैं उसमें। और कोई ना कोई गलती करता है, दारू पीकर चलाते हैं वगैरह, शराब शराब पीकर वाहन चलाते हैं, रूल्स नहीं पालते हैं वगैरह इस प्रकार से, तो एक्सीडेंट होते हैं इस प्रकार से। लेकिन नजदीक जाने पर पता चला कि ये अपना ही मित्र है, भाई है ऐसा कुछ है, तो हमें दुख होने लगता है, अरे अरे इस प्रकार का वो संकट में है, तो उसका कुछ उपाय करना है उसको मदद करनी है। और समझो कि वो हमारा वैरी है, इस प्रकार शत्रु है। नजदीक जाने पर पता चला कि यार ये तो शत्रु है, तो हम बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा हुआ, परमेश्वर ने उसको सजा दे दी इस प्रकार से। वास्तविक घटना घटना है एक्सीडेंट हुआ, यही सत्य परिस्थिति है। लेकिन हम उससे दुख भी प्राप्त कर सकते हैं, सुख भी प्राप्त कर सकते हैं, न्यूट्रल भी रह सकते हैं, कुछ नहीं, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, इस प्रकार से।
तो उनका कहना था कि कम से कम दुख तो मत प्राप्त करो, सुख अगर नहीं होना है, शत्रु भी हो तो सुख नहीं होना चाहिए मुझे, दुख नहीं है ठीक है, लेकिन सुख भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये परिस्थिति जब कोलटकर सर का देहांत हुआ और हमें खबर आई कि सर का एक्सीडेंट हो गया, इतनी खबर है, उसमें पता नहीं था कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है वगैरह। तो ससुर में चले गए। ससुर में पहुंचने के बाद पता चला कि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। तो पहला हादसा था कि इसका मतलब है कि मौत हो गई है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी चली गई है, इस प्रकार से। तो मैंने वो याद किया सर का जो कहना था कि घटना केवल घटना होती है और सुख लेना है, दुख लेना है, या अपने ऊपर में। हम कैसे सोच सकते हैं कि दुख न ले तो दुख तो होगा ही, इस प्रकार का है। लेकिन ये विचारों में आगे आगे परिवर्तन आता रहे। ये आम आदमी की प्रतिक्रिया इसी प्रकार से होती रहेगी। लेकिन जो युक्त है, योगी है, वो मुक्त है, वो उसके बारे में अलग से सोचेगा, उसके ऊपर उसका कुछ परिणाम नहीं होगा इस प्रकार से। तो उस अवस्था को पहुंचना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। तो हमें ये समझ लेना है कि जो भी घटना ये है वो सिर्फ एक वास्तव में घटना है, इतना ही उसका अर्थ समझ लेना। ऐसा कहा जाता है, मैंने सुनी है बात, लेकिन मुझे पक्का याद नहीं है, मालूम नहीं है। ये गीत रामायण का सिलसिला चल रहा था और ये काव्य लिखते थे, गदिमा काव्य लिखते थे और सुधीर जी, बाबूजी उसको चाल दे देते थे, उसका गाने में परिवर्तन करते। और एक दिन उतनी देर हो गई कि कल सुबह, और ये लाइव ब्रॉडकास्ट था, तो सुबह 8 बजे या 7 बजे ऐसे कुछ वो ब्रॉडकास्ट होता था और रात को 3 बजे तक गीत नहीं लिखा गया था। तो क्या पेश करेंगे, गीत ही नहीं है हाथ में, तो क्या पेश करेंगे। तो सुबह है, रात को 3 बजे गदिमा ने गीत लिख दिया और वो 5 बजे कुछ सुबह पर के टूट मिला। और फिर उन्होंने जो वायलिन वादक थे, वीजी जो, उनको संदेशा भेजा कि इस राग के आधार पर तुम तैयार रखो, तब तक मैं पहुंचता हूँ। वहां जाने के बाद बाबूजी के मन में और कुछ है, तो बोले कि नहीं, इस राग में नहीं करेंगे, दूसरे राग में करेंगे, ये बदल दो, सेटअप बदल दो, इस प्रकार से। और वो गीत था दैवजा तो दुखे भरता दोषना। तो एक अजरामर गीत है इस प्रकार का। और फिर 11th आवर में उन्होंने अ, उसके लिए वो चाल दे दी और सुरावट जो है उसको दे दी और तुरंत वैसा ही रिकॉर्ड किया और वैसा ही पब्लिक हो गया, लाइव पब्लिक हो गया इस प्रकार से। तो ये सुबह हुआ और शाम को गदिमा की लड़की और दामाद, इनका एक्सीडेंट होगा, दोनों की डेथ हो। किस उद्देश्य से उन्होंने गीत लिखा और क्या हुआ। दोषना कोणाचा पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, ये जो है, तो उनको भी मालूम नहीं होगा कि राम के लिए गीत लिख रहे हैं, भरत के पास पहुंचा है, राम भरत को समझा रहे हैं और इस तरीके से ये गीत लिखा गया है कि देवजा तो दुखे करता दोषना पड़ा था, इस प्रकार। लेकिन उनके खुद के जीवन में इस प्रकार का समय आएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा इस प्रकार से। तो ये वृत्ति सारूप्य उस समय हो जाना ये स्वाभाविक हो। बहुत ही कम लोग ऐसे हो गए जो उस स्तर पर पहुंचे हैं
कि वृत्ति सारूप्य नहीं होता है, सिर्फ आत्मा में स्थित इस प्रकार की वृत्ति रहेगी। संप्रज्ञात समाधि हो, असंप्रज्ञात समाधि हो आगे वाली उसके लिए, और चित्त वृत्ति का निरोध इस प्रकार का हो गया। लेकिन ये रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी इस प्रकार की है, बहुत ही कम लोग इस प्रकार के होंगे। तो उसके आनंद में जो डूबा है, या आगे वाला जो है आनंद समाधि इस प्रकार की है, उसको बाकी आनंद तुच्छ इस प्रकार से लगते हैं, कुछ उसमें रस नहीं रहता, और दुख की बात ही नहीं है, दुख सब अंदर आनंद ही आनंद इस प्रकार का। तो ठीक है, शायद आगे अगले मंगलवार को इसके आगे लेकर चलेंगे, सानंद समाधि और ये अंतिम जो है अस्मिता रूप इस प्रकार के समाधि। तो फिर भी ये संप्रज्ञात है, इसमें हमें ज्ञान की अनुभूति है, हम ज्ञान ले रहे हैं ऐसा हम सोचते हैं, उसके आगे निकल जाना है असंप्रज्ञात समाधि में। तो यहीं पे रुकते हैं। और योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विरम्यते व्याख्यान व्यापारः। अगले